अभी आप देख रहे थे, एक मुस्लिम के बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बेटे का बयान आ रहा था कि हमने अखिलेश जी से बात कर लिया है, 6 महीना किसी ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र नहीं करना, इनको सुधारना है। हमको तो लग रहा है कि ऐसे लोगों को योगी जी को सुधार देंगे, इनकी गर्मी तो शांत होगी। तो जो गर्मी की बात कर रहे हैं, ये जो गर्मी दिखाने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से योगी जी इस बार इनकी गर्मी। विश्वनाथ मोदी जी ने एक बढ़िया टूरिस्ट प्लेस बनवा दिया है, जहाँ पूरे देश के लोग इस समय जा रहे हैं, तो वही टूरिस्ट के रूप में गई और फिर दर्शन करके वापस चली गई। हम तो इसी भावना से उनको देख रहे हैं, उनका आना जाना बस इस। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार और बिट्टू सिंह इन दिनों लगातार यूपी चुनाव में व्यस्त थे। मतदान खत्म होने के साथ ही सीवान लौटने पर उन्होंने दर्शन न्यूज से खास बातचीत की। खास बातचीत में बिट्टू सिंह ने बताया कि इस बार पुनः यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आ रही है। साथ ही ये भी कहा कि इस बार सुशासन की सरकार योगी जी के नेतृत्व में पुनः बनेगी। आइए सुनते हैं उन्होंने दर्शन न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा। सबसे पहले तो काफ़ी दिन के बाद मणिकांत भाई आपसे मुलाकात हो रही है, तो मैं सबसे पहले आपको आपके चैनल को बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ। मतदान 7वें चरण का कल हो गया और जहाँ हम लोग लगे थे वहाँ 5वें चरण में मतदान था। अवध क्षेत्र था, अयोध्या नगरी की अगल बगल का क्षेत्र था जहाँ हम लोग लगे थे। वहाँ इस बार ये देखने को मिली है कि जितनी क्षेत्रीय दल था, समाजवादी पार्टी को छोड़ के सारी क्षेत्रीय दल या जो कांग्रेस पार्टी थी, सारे दल वहाँ बिल्कुल जीरो पे आउट हो गए हैं और लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से हुई है। और फिर पूर्ण बहुमत की सरकार की, जैसा अभी कल वोटिंग के बाद आपके तमाम चैनल, जितने भी अपने देश के बड़े बड़े चैनल हैं, देश के बड़े बड़े सर्वे हैं, सारे सर्वे भी कल 7 बजे के बाद आ गया है। उसमें पूर्ण बहुमत से बहुत ज़्यादा MLA की सीट हमको मिलने जा रही है और परसों उत्तर प्रदेश में काउंटिंग है। अब परसों पूरे तरीके से पूर्ण बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटों को लेकर के पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंट सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की लहर है उत्तर प्रदेश में। 2017 की स्थिति क्या वही स्थिति 2022 में थी कि उससे टफ था? अच्छा ये बताइए कि वहाँ सब दल पिछली बार 2017 में लड़ रहा था, अब कि सारे दल समाप्त हो गए, एक दल सामने लड़ा है आकर के। पूरी एकजुटता लोगों ने दिखाई है, सारा जो है भाईचारा, सारा चीज़ आपस में सब कुछ समाप्त कर दिया कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और हम तो ये कह सकते हैं कि 2019 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, BSP सबका गठबंधन होकर के उत्तर प्रदेश में एक महागठबंधन बना करके बीजेपी को रोकने के लिए लाए थे, लेकिन वहाँ की जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस महागठबंधन को करारा तमाचा दे करके और 70-80 सीटों में 65 से 65 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भेजने का काम किया। इनको तभी सबक मिल गया था, उससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हो सकता। अब की बार तो गठबंधन भी नहीं था, लेकिन गठबंधन नहीं था बात अलग है, ये अलग अलग लड़े, लेकिन लड़ाई एक दल से हुई है। लेकिन उसके बाद भी इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और निश्चित रूप से जो एक क्षेत्रीय दल लड़े हैं, इसी चुनाव के बाद इनका भी अंत हो जाएगा। अब वहाँ क्षेत्रीय दल कभी उभर के आने वाले उत्तर प्रदेश में नहीं। योगी जी का एक बयान आया था कि 10 के बाद गर्मी निकाल देंगे, क्या लगता है? अच्छा तो ये बताइए कि योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो वहाँ पे आप भी देखते होंगे कि यूपी में दंगों का भरमार था, यूपी में माफियाओं का भरमार था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। तो कहीं ना कहीं बाबा का बुलडोजर 5 साल जो चला है इन माफियाओं पर, वो बहुत ही पब्लिक को राहत देने की बात की है। और कुछ ऐसे चंद्रगुंडे जो 5 साल बिल्कुल बिल लेकर के छिपे हुए थे, उत्तर प्रदेश को छोड़ के छिपे हुए थे, ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि फिर उत्तर प्रदेश में कोई अन्य दल आने वाला है। अभी आप देख रहे थे, एक मुस्लिम के बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बेटे का बयान आ रहा था कि हमने अखिलेश जी से बात कर लिया है, 6 महीना किसी ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र नहीं करना, इनको सुधारना है। हमको तो लग रहा है कि ऐसे लोगों को योगी जी को सुधार देंगे, इनकी गर्मी तो शांत होगी। तो जो गर्मी की बात कर रहे हैं, ये जो गर्मी दिखाने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से योगी जी इस बार इनकी गर्मी जरूर शांत करेंगे। ये काम होने वाला है 10 तारीख के बाद। इस बार यूपी चुनाव में ममता बनर्जी भी आई थी, बनारस में विरोध हुआ था। ममता बनर्जी का क्या औकात है उत्तर प्रदेश में, बताइए। ममता बनर्जी का मतलब क्या है उत्तर प्रदेश में? ममता बनर्जी को तो मैं चैलेंज देता हूँ, बहुत भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। हम तो ममता बनर्जी को चैलेंज देते हैं कि खुद आकर के किसी एक सीट पर आकर उत्तर प्रदेश में लड़ जाए।
बोझा बिस्तर बांध के फिर उनको बंगाल जाना पड़ेगा। तो जब स्वयं सक्षम नहीं है तो दूसरे के लिए आके कंधा लगाना हमको नहीं लग रहा है। उनका उत्तर प्रदेश में कोई न जनाधार है, न उत्तर प्रदेश में कोई उनका व्यक्तित्व है, न उत्तर प्रदेश में कोई उनको जानता है। वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए आई और गई। अरे हमारा काशी विश्वनाथ मोदी जी ने एक बढ़िया टूरिस्ट प्लेस बनवा दिया है, जहाँ पूरे देश के लोग इस समय जा रहे हैं, तो वही टूरिस्ट के रूप में गई और फिर दर्शन करके वापस चली गई। हम तो इसी भावना से उनको देख रहे हैं, उनका आना जाना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिहार में एमएलसी चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है इसमें चुनाव? बिहार एमएलसी का चुनाव की डेट भी आ गई है और एनडीए पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है। और हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि ये हम अभी सिवान में बैठे हैं, यहाँ से लेकर के पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से हमारे 80% से ज़्यादा हमारे एनडीए के कैंडिडेट जीत के हाउस में जा रहे हैं। और इसलिए जा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। लोगों ने बिहार को देखा है, बिहार कैसे बचा है, बिहार कैसे उभरा है और बिहार कैसे पटरी पाया है। तो ये मुद्दा रहेगा, हमारा विकास का मुद्दा है, डबल इंजन सरकार की मुद्दा है। इन सब सारे मुद्दाओं को लेकर के आज त्रिस्तरीय पंचायत की बात हम कर लेते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, आज जो पंचायतों का बजट था, बजट में 4 गुना इजाफा हुआ है। अगर पंचायत को कोई मजबूत और सशक्त बनाने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। आप बजट उठा के देख लीजिए, मोदी जब देश में मोदी जी की सरकार नहीं थी उसके पहले एक पंचायत का क्या सालाना बजट था, और उससे आज 6 गुना 8 गुना ज़्यादा पंचायत का बजट हुआ है। ये किसने दिया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। तो आज त्रिस्तरीय पंचायत के सारे प्रतिनिधि जानते हैं कि हमारी मजबूती कहाँ से है। हम डेवलपमेंट जो गांव में कर रहे हैं या पंचायत की जो हम चुनाव लड़ते हैं और पंचायतों में लोगों के बीच जा करके जो उनकी जो भावनाओं का आदर सम्मान करना या जो हम वादा करके आते हैं, इस वादा को कहीं ना कहीं से पूरा तभी कर पाएंगे जब केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार पंचायत को मजबूत करेगी। और जब आर्थिक मजबूत होगा पंचायत, तभी गांव में विकास का काम हो पाएगा। तो ये हम दावे के साथ करें कि 6 गुना ज़्यादा बजट बढ़ा है। प्रत्येक व्यक्ति पंचायत का एक व्यक्ति पे 4 से कुछ रुपया के हिसाब से पंचायतों का, ये देश आज़ाद होने के बाद पहली बार प्रत्येक नागरिक के 4 से कुछ रुपये के हिसाब से पंचायत का बजट हो गया है। जो हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि देश आज़ाद होने के बाद पंचायतों में इतनी बड़ा बजट का व्यवस्था देश आज़ाद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार पंचायत को मिला है। इसलिए पंचायत के प्रतिनिधि जानते हैं कि हम सशक्त, और पंचायत सशक्त तभी होगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। इसलिए निश्चित रूप से पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव है। हम अपील करें कि एनडीए के जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, यहाँ से मनोज सिंह जी हैं, होने वाले हैं, लगभग फाइनल है। इनको जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं भारी से भारी मतों से वोट दें और एनडीए के पक्ष में वोट करें, एनडीए के कैंडिडेट को जिताएं, ताकि सिवान के विकास में और 4 चांद लग सके। यही आपके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत के सारे प्रतिनिधियों से मैं अपील कर रहा हूँ।